पश्चिम बंगाल चुनाव में मुद्दों के साथ ही कई बड़े चेहरों पर भी जबरदस्त बहस हो रही है और उसमें नंदीग्राम सबसे प्रमुख है क्योंकि यहां ममता बनर्जी और बागी शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ी टक्कर है। हमने यहां के मतदाताओं का भी मन टटोला, तो ओपिनियन पोल में क्या कहती है नंदीग्राम की जनता। केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी पश्चिम बंगाल में 10 साल से शासन कर रही तृणमूल कांग्रेस को सीधे सीधे टक्कर दे रही है। बीजेपी ने चुनावों में अपना पूरा जोर लगा दिया है और प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री लगातार बंगाल पहुंच रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टीवी9 भारतवर्ष की खास नजर है। इसीलिए बंगाल की जनता का मिजाज समझने के लिए टीवी9 भारतवर्ष और पोलस्टैट ने कई और अहम सवाल पूछे। इस विधानसभा चुनाव में एम फैक्टर और तुष्टीकरण के साथ ही शुभेंदु अधिकारी की चर्चा जोरों पर है। शुभेंदु, जो कल तक ममता के सेनापति थे, आज खुद नंदीग्राम में ममता बनर्जी को ही चुनौती दे रहे हैं। लिहाजा हमने बंगाल की जनता से शुभेंदु अधिकारी को लेकर ही सवाल पूछा। क्या शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में आने से टीएमसी को नुकसान होगा? 34.5% लोगों का मानना है कि शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में आने से टीएमसी को नुकसान होगा। 15.4% लोगों का कहना है कि नुकसान थोड़ा बहुत होगा, जबकि 39.9% की राय बिल्कुल नहीं है। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा था। कौन सी पार्टी अब नंदीग्राम सीट जीत रही है? 46% लोगों ने टीएमसी की जीत पर मोहर लगा दी, जबकि 36.1% लोग बीजेपी की जीत का बिगुल बजाते नजर आए। कांग्रेस प्लस लेफ्ट प्लस आईएसएफ की जीत का भरोसा महज 10% लोगों को ही था। हमारा आखिरी और अहम सवाल सिंगूर सीट को लेकर किया गया। कौन सी पार्टी अभी सिंगूर सीट जीत रही है? 43.6% लोगों ने माना कि सिंगूर सीट पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है। हालांकि बीजेपी की जीत को 34.7% लोग तय मानते दिखे। 9.1 लोगों को ही कांग्रेस प्लस लेफ्ट प्लस आईएसएफ की जीत पर यकीन है। पश्चिम बंगाल के बाद अब बात असम की करते हैं। असम विधानसभा चुनाव में भी हर राजनीतिक पार्टी जीत का दावा कर रही है और अगर ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष और पोलस्टैट ने असम की जनता का मूड समझने के लिए एक बड़ा ओपिनियन पोल किया है, जिसमें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की अगर बात की जाए तो फिर यहां पर जो आंकड़े हैं उसको जरा ध्यान से देखें। एनडीए 73 सीट, यूपीए 50 सीट और अन्य 3 सीट यहां पर दिखाई दे रही है। यानी कि असम में किसे कितनी सीटें मिलेंगी अगर इसकी बात की जाए तो कुल 126 में से मामला एनडीए के फेवर में ज्यादा जाता दिखाई देता है। यूपीए सिर्फ 50 सीट पर अटक रही है, अन्य को 3 सीट मिल रही है। अब अगर वोट शेयर की बात करें तो आप जो देखेंगे उसमें उसको जरा गौर करें। एनडीए को 45%, एनडीए को वोट शेयर की अगर बात करें तो 45% वोट शेयर मिल रहा है, यूपीए को करीब करीब 40% और अन्य की अगर बात की जाए तो 15.3%। यानी कि ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ये आंकड़ा है। लेकिन 45% वोट शेयर और वो भी एंटी इनकम्बेंसी को लड़ते हुए, ये अपने आप में रोचक है। असम में भी पहले चरण का चुनाव 27 मार्च को होना है। यहां 3 चरणों में मतदान होगा और 2 मई को ही चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन असम से एक बार फिर चलते हैं पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में, जहां आज भी रैलियों का रेला रहा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।